आज बात होगी जी प्री मैच एनालिसिस। दूसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। नेल्सन न्यूजीलैंड में पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और 1-0 से न्यूजीलैंड आगे जी सीरीज में। पहला मैच जो कि वेलिंगटन में खेला गया बेसन रिजर्व डकवर्थ एंड लुइस। weather interruptions and then Pakistan eventually lost it, but फखर जमान के जो 86 रन 82 रन 86 गेंदों पे और 4 छक्के जो उन्होंने लगाए 4 चौके, दैट वाज लाइक वेरी इनकरेजिंग। और जो 78 रन की पार्टनरशिप हुई फॉर द 6th विकेट बिटवीन शादाब खान जिन्होंने 32 गेंदों पे 28 रन बनाए फखर के साथ। और फिर जिस तरह फ़हीम अशरफ ने आके जो राशिद कहते हैं कि एक्सप्रेशन है इन यंगस्टर्स का और वो फियरलेस क्रिकेट खेलते, वो नज़र आया कि एक माइंडसेट चेंज था। बट ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी। अब्दुल रज़ाक जब हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने यही बोला कि बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं की और एक्सप्लॉइट नहीं किया कंडीशंस को। पुटिंग इन न्यूजीलैंड फर्स्ट वाज जो कि वाज क्वेश्चन। और केन विलियमसन की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली जी 115 रन की 117 गेंदों पे। एंड न्यूजीलैंड सीम्ड डोमिनेटिंग और 12.3 ओवर्स में उनके ओपनर्स ने 85 रन बनाए। कॉलिन मनरो इन स्प्लेंडेड फॉर्म। और रिपोर्ट्स ये हैं जी कि बिल्कुल भी तब्दीली नहीं की जा रही न्यूजीलैंड की टीम में और पाकिस्तान लाइकली टू गो अनचेंज्ड एज वेल। पाकिस्तान भी कोई तब्दीली नहीं कर रहा। एंड लेट्स सी हाउ सीरीज प्रोग्रेसेस। और कमेंटेटर्स का यही ख्याल था कि जिस तरह फ़खर जमान ने, शादाब ने एंड फ़हीम अशरफ ने आके बैटिंग की तो शायद ये सीरीज़ अभी भी इट इज़ वेरी मच अलाइव। हमारे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी, थोड़ा ज़्यादा जोर लगेगा और ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को टू इंश्योर इफ़ दे कुड बीट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। नेल्सन पे जहाँ तक ताल्लुक जी, आज वेदर मतलब आलूदी है वहाँ पे और मैच पूरा हो ना हो, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ कंसर्न। और अब देखने के वेदर को देखते हुए टॉस के जो है वो क्या डिसीजन लेंगे जो भी कैप्टन्स होंगे विन द टॉस। एंड एट द एंड ऑफ द डे जी जो एक चीज़ गो के राशिद मेरे से एग्री नहीं करेंगे बट बातें होना शुरू हो गई और वो हैं जी लॉकी फर्गसन के हवाले से जिन्होंने कंसिस्टेंटली 145 किलोमीटर पर आवर से तेज गेंद किए और द फास्टेस्ट दैट डे वाज 153.4 किलोमीटर पर आवर, क्लियरली शोइंग एक्सप्रेस फास्ट बॉलर एंड डिलाइट फॉर द प्योरेस्ट। लेकिन विकेट उनको नहीं मिली। शुरू में उन्होंने बैट्समैन को तंग किया। क्या करेंगे नेल्सन में ये भी देखना होगा। राशिद बहुत बड़े फैन है डेविड मिलने के और वो समझते हैं कि मिलने जो है वो इज कंप्लीट फास्ट बॉलर। लॉकी फर्गसन भी इन्होंने मुझे याद है तकिए उन्होंने सर रखा हुआ था, कहते हैं डॉग देखो 20 ढूंढ ली उन्होंने, ये भी था। ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ इट ट्रांसफायर्स। हमारे साथ मौजूद होंगे जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान 166 वनडे इंटरनेशनल 37 टेस्ट मैचेस ही प्लेड और अजीब वही बातें करते हैं इनका कि आपको आप मेरे से ज्यादा इनको जानते हैं। राशिद ही हमारे समझ में राशिद भाई टाई की नॉट बहुत अच्छी है, लगा मार रहे हैं तो टाई की नॉट बहुत अच्छी है आपने मान लिया, बहुत शुक्रिया आपका। मगर ये जो चीज है ना दिस शोज टीम स्पिरिट। देखिए आप नहीं होते ना ये सब प्रॉब्लम प्रोग्राम नहीं होती। और जी हमारे साथ मौजूद हैंडसम लुकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस इनकी। अच्छी बात इन्होंने की थी कि मैंने लात क्लियर नहीं की तो मेरी क्या है टांग दी बरुई। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ जी। एंड आई पर्सनली फील के जो 90s की टीम अर्ली 2000 में पाकिस्तान की टीम को जो वनडे इंटरनेशनल में स्पेशली जो एक स्पाइन मिलती थी और जो एक दिल जो है उसमें स्ट्रेंथ आती थी और जो मैच विनिंग एबिलिटी थी अब्दुल रज़ाक का बहुत किरदार रहा जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान की कप्तानी भी की उन्होंने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में बट फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर। 3 इनकी टेस्ट मैच सेंचुरियां हैं, 3 इनकी एक रोज़ा मैचेस में सेंचुरियां हैं और 8 इनकी सेंचुरियां हैं जी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एक डबल सेंचुरी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 204 और अब्बल लिश्कारे मारे हैं। टाई इन्होंने बड़ी अच्छी पहली नॉट इनकी बड़ी अच्छी है। कैसे हैं ठीक है ये भी आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका यार। मतलब कि कुछ तो मैंने किया जो काम मतलब किया मैं नॉट इनके लिए नहीं मतलब क्या आपका आपने इंट्रोडक्शन नॉट से दिया ना। चलिए ठीक है एलन नॉट पे नहीं आया मैं जी लब सर लॉक फर्गसन का नहीं पूछ रहा मैं नेल्सन मैट हैमली भी है पूरा है फास्ट बॉलर मैंने लेकिन वो खिलाना है फर्गसन को प्रेफर नहीं खिलाना सऊदी को नहीं सऊदी खेलेगा क्या खेलेगा तुम सऊदी खेलेगा बुल भी रहना भी खेलेगा के लिहाज से सऊदी खिला रहे हैं पाकिस्तान सऊदी भी हां लेकिन ज्यादातर चांसेस मैट हैमली के ज्यादा होते हैं क्योंकि वो तेज भी है और ये पाकिस्तान टीम की वजह से सऊदी को डाल रहे हैं कि स्विंग अच्छा और लेंथ अच्छी होती है यहाँ पे बॉल पिच करता है नया बॉल और आउट भी किया 3 स्टंप के अंदर बार डॉल करता है। इस वजह से तेज बॉल और लेंथ में शॉट ऑफ लेंथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेढ़ आउट किया बाबा आजम आउट नहीं था आउट हो गया ना नहीं बस इसको छोड़े प्री मैच चलता रहेगा। उधर क्या हुआ भाई क्या वो जो वर्नर फिलेंडर सब क्या किया 207 रन था डॉग कुछ भी है अपने अपनी एक 135 आउट कर दिया वनडे और टी20 की नो डाउट नहीं आती है दुनिया में सबसे ज्यादा लिमिटेड ओवर देखा जाता है लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अपना एक मजा है। ये टेस्ट मैच देख लें एक दिन पूरा बारिश हुई तीसरे दिन पूरा मैच ही नहीं हुआ और चौथे दिन 18 विकेट गिर गई 64 ओवर में 64 ओवर मैच ही खत्म कर दिया और फ्लैटर ने जो बॉलिंग की आज बल्कि मोनी मोकल ने भी 60 या 62 आउट कर दिए हैं साउथ अफ्रीका ने इन लेस देन 160 ओवर्स। तो ये बॉलिंग इनके अच्छे डेविसन था
और दूसरी तरफ 4-1 को नेल हो गया ऐसे हाँ जी। आज। और बॉलिंग दोनों टीम की अगर देखा जाए, इंग्लैंड की बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग बहुत अच्छा कर रही अच्छा, इंग्लैंड के बारे में मैं वो आप समझ गए होंगे, उन्होंने मुझे बताया होगा, वो मतलब अब कहने की भी जरूरत नहीं। उनका ये ख्याल था जब एशेज शुरू हुई ना, तो एक तो इंग्लैंड बैकफुट पे था, दे वर नॉट करेजियस इनफ। बेन स्टोक्स के बाद उनमें वो बहुत उन्होंने फील किया हुआ था कि शायद वो जीत नहीं सकते। उनका कहना है जी जिमी एंडरसन जो है ना वो अपना काम करता आया, ओवर किया, पीछे चले गए, यानी कि वर्क हॉर्स। और स्टुअर्ट ब्रॉड इज नेगेटिव, और मोइन अली ऑब्वियसली दे प्लेड सो वेल कि मोइन से भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो प्रॉब्ली नहीं इंग्लैंड डॉग, मैं एग्री नहीं करता शुरू से ही इस हार रहे। चीज़ से एग्री नहीं करता। समझ गए मुझे किसने कहा है? ब्रिस्बेन टेस्ट मैच इंग्लैंड अपने लड़ाई तक, अच्छा। सेम एडलेड में भी यही हुआ, और मेलबर्न टेस्ट तो जीते जीते बारिश हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड बिल्कुल ही खराब खेला। हाँ, ये जो टेस्ट मैच हुए हैं 11 टेस्ट में स्पेशली, ये तो बिल्कुल वन साइड ही रहा, वो हो जाता है मैच, लंबा टूर तो है, आजकल जेफ मार्श क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं बाहर बैठ के। लेकिन ये देखें, पाकिस्तान सीरीज से पहले ये जब सीरीज हुई थी श्रीलंका की और साउथ अफ्रीका की सीरीज में जब ये तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया जेफ मार्श को, क्या? और क्योंकि वो सेक्टर थे, उनके दोनों बेटे टीम में मौजूद थे, वो दोनों आउट हो गए थे। शॉन मार्च तो अनफिट हो गए थे, इस वजह से बाहर थे। मिचेल मार्च को बाहर करना पड़ा, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म था वनडे में भी और टेस्ट मैच में मिली जुली परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनको हटा के नए प्लेयर्स आए, उन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो जो ठीक है, तो बेटे ज़रूर थे, लेकिन दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर, स्पेशली शॉन मार्च आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मिचेल मार्च का ये है कि मोर ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट। हाँ, शॉर्ट फॉर्मेट के ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। रजी भाई कैसे, ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये अभी उसी किस्म की हरकतें करते थे, पर वर्नर फिल्डर जो है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मैंने देखा आज, बल्कि वो मुझे बड़े जबरदस्त स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। उनका कहना है जी कि इंडिया के अगेंस्ट उनकी जो एवरेज है, बॉलिंग एवरेज, वो है 16.54, और श्रीलंका के खिलाफ है उनकी 17.20, और पाकिस्तान के खिलाफ है उनके 17.85। इसका मतलब है कि सारी एशियन टीमें जो हैं वो हिलते गेंदों पे फारिग हो जाती हैं। हाँ, ये तो क्लियरली शो हो रहा है ना। देखिए, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जहाँ भी बॉल स्विंग होता है प्रॉब्लम तो होती है। और ये है कि मैं फिर उसी चीज़ में आता हूँ कि हमारी डोमेस्टिक लेवल है, वहाँ पे पिचेस अच्छी नहीं होती। अगर पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव करनी है, इनको पिचेस बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी, और इनके पास ऑप्शन है। आप साउथ अफ्रीका को देखें, इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो अगर इस पर थोड़ा वर्क करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो नए यंगस्टर आ रहे हैं, तो ये स्विंग का जो है ना खेलने का, ये भी ठीक हो सकता है। सीम भी प्रॉब्लम होती है, स्विंग हवा में भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मतलब कि मैं आपको सही बताऊं, हमें वेदर से भी प्रॉब्लम होती है। अगर बादल आ जाएं तो हमारे बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो ये है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर कोई सोचे, इस पर कोई वर्क करे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपने कहा कि अगर पिचेस बेहतर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है हमारी पिचेस के साथ? तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो आगे रेक्टिफाई होगी ना। पर पेड़ नहीं है और घास ज़्यादा होता है, अच्छा, और ये है कि एक तो बॉल्स की क्वालिटी वो भी ठीक नहीं है। यार वो भी सुना है बड़े आला को ड्यूक्स बॉल लगाए। हाँ, नहीं, हमारी बात हुई थी हारून साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, पर वो फिर भी आप देखेंगे 80 ओवर के बाद भी उसके जो प्रिंट होता है वो सेम ही होता है, वो पुराना होता ही नहीं बॉल। तो रिवर्स नहीं हो रहा ना। देखें, बात रिवर्स की नहीं, पिचेज अच्छी होंगी, और वही बॉल अब ये फाइनल ट्रॉफी का हुआ है, तो उसमें पिच बिल्कुल कोई ग्रास नहीं था उसके ऊपर, तो स्विंग हो रहा था उसमें। ओके, नहीं रिवर्स स्विंग किसी और तरीके से नहीं। देखिए, अब चेंज हो गया बेसिकली। अच्छा, चेंज हो गया, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, अच्छा। क्योंकि अब देखें ना, वनडे में भी 2 बॉल लगने शुरू हो गए हैं, और इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। पर ये कि अब वो चीज़ खत्म हो गई है रिवर्स स्विंग का, अब बॉलर की एबिलिटी पे सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, तो अज्जू ज्यादा रिवर्स स्विंग करते थे या आप करते थे? देखिए, बात रिवर्स स्विंग के लिए पेस चाहिए। विकी भाई को तो साइड पे छोड़ देना, वो तो करते ही रिवर्स हाँ, स्विंग। तो जिस दौर में हम आए उस वक्त आपको पता है कि हमारे आइडियल वसीम अकरम थे, वक़ार यूनुस थे, हम इनके अंडर थे बिल्कुल। तो हमने इनको देखा और इनसे इनको क्या करते देखा? विरासत में स्विंग मिली थी। इनको क्या करते थे? मेरा मतलब है कि सीम और स्विंग करते देखा। आप चाह रहे हैं कि सब कुछ बता दी जाए। नहीं, हाथ हल्का रखना। जी जी। हमें भी हंसना था। नहीं, आपको नहीं हंसा था, मुझे हंसी आ रही शक्ल देख के। लेकिन देखें, इंडिया में बहुत अच्छी पिचेस होती है, ठीक है, लेकिन इंडिया को हमने देख लिया है कि इंग्लैंड में भी उनको दिक्कत हुई और इनको प्रॉब्लम हुई साउथ अफ्रीका में भी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत चली, क्योंकि उन्हें वो जो आप कहते हैं वो कड़ी पिचेस होती हैं भैया, जो बाहर से डाल देते हैं यार, ड्रॉप इन पिचेस थी, वहाँ पे विराट वगैरह और ये मोदी वगैरह, इन्होंने तेश्वर पुजारा इन्होंने रन कर दिए थे। जब गेंद हिलता है उनको भी प्रॉब्लम है, श्रीलंका को भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है। क्या मतलब है, कोई टेक्निक का मेथड है हमारा कि हम खेलते किसी और तरीके से, क्या है क्या? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी एशियन टीम्स है उनको प्रॉब्लम तो है ही, और यही तो फ़र्क है जो फॉरेन टीम है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेन
कंडीशन का मैं कहूँगा कि कंडीशन जो है ना हमें उस तरह की नहीं मिलती जैसे वहाँ पे होती है। वेदर का भी इसमें है। हैवी कंडीशन, हाँ जी। ठीक, और ओवरकास्ट। ये अगर इस पे वर्क करना चाहें, इस पे इम्प्रूवमेंट लेना चाहें, तो मैं समझ पिचेज अच्छी बन सकती हैं जिससे बिल्कुल इवन हो, जिसमें बॉल सीम भी हो, स्विंग भी हो, तो फिर जाके इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जनाब आप क्या कहते हैं? सर ये तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहानी है। साउथ अफ्रीका और इंडिया ऐसी पिचेस बनाते नहीं है। अब साउथ अफ्रीका, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है, इंग्लैंड की, बनाते ये पिचेस नहीं बनाते ना। तो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिचेस बनी थी इंडिया में, याद है ना आपको, टेस्ट हाँ, वो तो मैच मिट्टी मुंह पे 112 लगती 115 मिट्टी मुंह पे लगती इस तरह से, तो उन्होंने एक तरह से कोशिश की है, छोटा मोटा बदला लेने की कोशिश की है। और नो डाउट लेकिन मतलब इंडिया लेने गया था 25 साल। लेकिन पिच इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका आउट हुआ। 130 पे तो वो आउट हुआ है। Absolutely. इसका मतलब है कि इसमें टेक्निक का इतना ज़्यादा वो नहीं था। और इंडिया 208 ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा टेस्ट मैच, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप ऐसी थी। नो डाउट एक बैट्समैन कम था उनका, 2-3 ऑलराउंडर खेले थे, विकेट कीपर साहा था, अश्विन था और पांड्या। 3 प्लेयर को अगर आप लेके चले एज ए बैट्समैन तो फिर आपका चेज नहीं होता। एक बैट्समैन और इनका होना चाहिए था। लेकिन टेक्निक क्या, पाकिस्तान या श्रीलंका बेहतर है टेक्निक वाइज, अगर आप देखा जाए ना वो बेहतर है। हमारे जो प्लेयर्स हैं या इंडियन प्लेयर्स हैं, हम बहुत आगे चले जाते हैं खेल के लिए। अगर आज का मैच भी अगर किसी ने देखा, विराट कोहली जिस पे आउट हुआ, जब बॉल खेल रहा था तकरीबन 5 फीट तो आगे उसका बल्ला निकल चुका था। लेकिन बहुत उसने आगे सेटअप किया है। सेटअप अच्छा किया उसने, बाहर कराते एक वो तेजी से अंदर लेके आया और बॉलर तो फ्रेंडली सिलेंडर बना हुआ था। तो टेक्निक का ये है कि थोड़ा लेट, लेकिन ऐसी पिचेस पे मेरा नहीं ख्याल कोई टेक्निक काम आती है। पांड्या की तरह खेले आप, हार्दिक पांड्या की तरह, उसने खुला खेला है। मुझे याद है अदर महमूद ने भी 2 सेंचुरीज की थी, एक जोहान्सबर्ग में की थी और एक डरबन में की थी। वो तेज मतलब कि कट और पुल और सामने मतलब मारे कवर मारेंगे तो वो करना था। ये प्रॉपर अगर बैटिंग करने जाएंगे यहाँ पे स्लिप पे लगेंगी। 10 कैच तो सिर्फ सामने किए हैं, तो इसका मतलब है कि बॉल पीछे ज़्यादा जा रही है। और होता यही कि शुरू के जो 2-3 कैचेज होते हैं ना पहली इनिंग के, वो आपके फर्स्ट स्लिप और कीपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो पिच पे मॉइस्चर है। अगर आखिरी दिन भी जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। रजी अभी ब्रेक नहीं, ब्रेक से पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन करूँ, आप साउथ अफ्रीका में भी खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, इंग्लैंड में भी खेले, ठीक, क्या फर्क होता है? आप क्या एडवाइस है? आप न्यूजीलैंड में भी खेले कि बॉलिंग करने में, रनअप में, ग्राउंड का जो इम्पैक्ट है पैर पे या आपको टांगों पे, कि शिन में कि जान कहाँ लग रही है, ऊपर से जान कैसे लग रही है, कितना फर्क होता है इन डिफरेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ग्राउंड्स हैं, साउथ अफ्रीका का मोर लाइक इंग्लिश ग्राउंड्स हैं, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही विंड भी है और सॉफ्ट भी है, तो कैसे क्या हालात होते हैं? क्या आप यंगस्टर को क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए यंगस्टर को? देखिए मैं तो एडवाइस करूंगा अपनी फिटनेस जो है ना उसको अप रखें। ठीक। और जब हम ऐसी ग्राउंड में जाते हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़ा सा हम एडजस्ट कर जाते हैं। हमें प्रॉब्लम होती ज़्यादा साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में जो पिचेस और ग्राउंड सॉफ्ट, हर चीज़ एटमॉस्फेयर वाइज बिल्कुल आदमी का जो मोराल होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता है। ठीक। और जब हम वहाँ भागते हैं तो हमें वो एनर्जी नहीं मिलती जैसे हम पाकिस्तान में भागते हैं, या इवन कि आप इंग्लैंड में भी ऐसे भागते हैं। तो ये फ़र्क है और ये तो रहेगा। मेरे अगर आप टू बी फ्रैंक पूछे मुझसे, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही होगा, कभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। किस में? ये अब जब हम साउथ अफ्रीका में जाकर खेलेंगे, इवन बॉलर्स को भी दिक्कत होगी। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड कंडीशन, आप मेंटली तौर पे इतना नीचे हो जाते हैं कि आपकी एबिलिटी जो है ना वहाँ पे कम लगनी शुरू हो जाती है। आप समझते हैं कि यार कि मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। जब प्लेयर ये सोचता है तो फिर जाके प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता। राशिद, ब्रेक लेने से पहले मुझे एक चीज़ बताएं कि डू यू थिंक टाइम आ गया है कि ये जो क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, अब जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, आप भी करते हैं, कि एक ज़माने में जो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो इतनी पार एक्सेलेंस थी, उनको फर्क नहीं पड़ता था होम एंड अवे, टेस्ट करना था। अब होम रिकॉर्ड अजीबोगरीब हैं। यही टीमें अवे टूर्स पे जाती हैं। साउथ अफ्रीका का इंडिया में हाल देख लें, ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में हाल देख लें, इंग्लैंड के साथ जो हुआ इंडिया में और श्रीलंका में। सो डू यू रियली थिंक कि कोई बैलेंस करना पड़ेगा? ये जो आप जैसे भी रेफर कर रहे थे, साउथ अफ्रीका इन इंडिया, वो जो मुंह पे मट्टी लगती थी, गज में बड़ा ब्रेक होता था, कोई अब बैलेंस लाना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट की? नहीं, मेरे ख्याल से क्या हो सकता है अब। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा वाफिर मकदार में क्रिकेट हो गई है ना, लिमिटेड ओवर्स की है, तो बैट्समैन जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड नहीं है। अब 5-6 प्लेयर आप नाम लेंगे हमेशा हर शो में, वही प्लेयर हैं, बाकी सब आने जाने वाले प्लेयर लगते हैं आपको। लेकिन होम एंड अवे का ये कि बहुत सारे प्लेयर अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। अब जितने आगे चले जाएंगे बेहतर एवरेज वाले प्लेयर आएंगे, लेकिन क्वालिटी में भी वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए। तो बैट्समैन हो या बॉलर हो, अपने रिकॉर्ड के लिए रैंकिंग के खेल रहा है, तो टीम भी अपनी रैंकिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है खेलने, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। तो कोशिश करेंगे होम पे जीतें, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी एक कर सकता है कि होम एंड अवे पे पॉइंट डिफरेंस हो।
होम पे आपके कम पॉइंट मिले और वही अगर जीतते हैं आप जाके, अगर इंडिया साउथ अफ्रीका खेल रहा है 2-1 disparity जीतता दूर करते हैं, है ठीक तो आपकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। तो इस पे फिर मेहनत करेंगी टीम, वरना तो होम पे अगर जीत गए आप और अब हार गए। अब अगर आप इंडिया की टेस्ट मैचेस में नंबर 1 रैंकिंग देखें तो 30 टेस्ट मैच तो वो खेल गए थे इन इंडिया। 1.5 साल में 15 टेस्ट मैच खेले हैं। या ठीक है, अब देख लें, साउथ अफ्रीका आई, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, अभी श्रीलंका होके गई है, न्यूजीलैंड होके गई है, 5 टीम ने टूर किया वहाँ पे। इसी दौरान थोड़ी थोड़े अरसे में इन्होंने वनडे के दोबारा ट्रिप लगाए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, तो होम पे ज्यादा इनके चांसेस होते हैं जीतने के, और जीतते हैं वो। जनाब रजी कोई ऐड करना है इसमें? हाँ नहीं, ये बिल्कुल home ठीक away है में भाई, बिल्कुल ये points फर्क हाँ करते हैं। जी, इधर बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट किए, बट ये कि ये भी क्रिकेटर्स हैं तो बड़ा अच्छा होता है जब क्रिकेटर्स कमेंट देते हैं। नहीं ये क्या मतलब है आपका? देखिए मोहन जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लगाइए छक्का अब्दुल रज़ाक ने। ब्रेक लेते हैं, मैं जरा इनसे निबड़ लूं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है जनाब। प्री मैच पे चलना है, टेंशन बड़ी है। आपने हमारे दोस्त को दुबई में सत्यानाश करके रखा हुआ था। कौन? वो बेचारे आपको बता रहे थे कि अगर पीटीवी जो है ये मैच जीत जाए, वापडा मैच हार जाए, यार हमने टेंशन डाली थी। 21 व्हाट्सएप मैसेज आए हैं। मेरे नहीं, वो जो आपने सवालात उनके बचाव कारण भाई डाले, के साथ। आखिर में उन्होंने आपको कह दिया यार वो पहुंच गया सेमीफाइनल में पीटीवी। पहुंच गया, हैं? पहुंच गया। वैसे लेकिन काम वसीम का है कि उनको वहां छोड़ के हमारे पर छिड़वा दिया बात, है ना, खुद गायब है। खुद गायब, हमें मुसीबत डाल दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वसीम को बर्दाश्त कौन करेगा अब? गर्दन तो वैसे ही विंगी है, तो अब तो कॉलर भी विंगे हो जाएंगे ये ना? अच्छी चीज है। देखिए परेशानी तो थी ना, फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस बहुत इतनी अच्छी टेंशन नहीं हुई थी, टेंशन। तो वसीम हमें और वसीम को प्रॉब्लम रहती है, काफी प्रॉब्लम, मसाइल काफी। मसाइल काफी नहीं सर, मेरा भी तरह बर्दाश्त बाहर करना पड़ता है ना आपको, लोगों को फिर सवाल नहीं, के मैंने जो जवाब। सुनी है यार, और जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है जिस वक्त हम हारे हैं लेकिन ये है कि बजट वजट कराएंगे इंशाल्लाह। ना, अच्छा। तो ऑब्वियसली देयर इज टीम ऑलवेज अ को- रूम फॉर इंप्रूवमेंट। लेकिन ये कमाल नहीं है वैसे, वेल डन पीटीवी। अच्छा, नहीं, प्रेसिडेंट अच्छा है ना स्पोर्ट्स का। नहीं कमाल बहुत नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब रजी की टीम को हरा दिया यार मैं- एसएनजीपीएल को, और अगर हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं रजी की टीम यार बाहर हो रज़ाक, जाएगी। मैं यही चाह रहा था ये बात यहाँ तक ना पहुंचे, अब रज़ी की पहुंच टीम गई बाहर तो हो जाएगी, हम अब करेंगे। बाकी रज़ाक जी बोलेंगे। रज़ाक भाई, देखिए बड़ा मुश्किल है अब डिफाइन करना, हार गए मानना पड़ेगा। दैट्स लाइक अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन कि हार गए तो और डिफेंड क्या ये करना। बड़ा देखिए सबसे अच्छी बात पीटीवी की ये है कि Youngster। अगर इस लेवल पे आप इस तरह परफॉर्म करते हैं, और जो जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है, जिन्होंने 4-5 ओवर साउथ किए हैं, शकील, हाँ जी, हसन मोहसिन, तो मोहम्मद इरफान। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मोस्टली तो आप देखते हैं कि जो वनडे मैचेस होते हैं, इस तरह के डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, इतने कोई क्लोज नहीं जाते, और ये अच्छा साइन है। क्लोज मैचेस जाने से एक तो आपको टेम्परामेंट का पता चलता है, और यंगस्टर का पता चलता है ये कितने पानी में है, ठीक। और उसके कैरियर की बड़ा अच्छा है। ओके। और तो- साउथ शकील पसंद आया? नहीं देखे अभी टू अर्ली है, नहीं पसंद आया, उसे अंडर 19 से आ रहा है और खेला है। वैसा कप्तानी की हुई पाकिस्तान में। कप्तान अभी कप्तान जबरदस्त 19 का उसका रिदम बहुत अच्छा है, एक्शन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, और अल्लाह करे कि जो वो और आगे जाए, फिटनेस को और इम्प्रूव कर लेके जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब सर, जी क्या ख्याल है? पाकिस्तान ऑब्वियसली गोइंग अनचेंज, लॉजिकल है कि एक जाहिर मैच सी बात हुआ, है, अभी एक दूसरे मैच मैच है। में तो आप चेंज नहीं करते थे, या फोर्स चेंज हो जाती। देखिए न्यूजीलैंड नेल्सन में क्या देख रहे हैं? न्यूजीलैंड का एक टूर था 2000 में, शायद रज़ाक भी होगा। 2001 2001 नहीं 2000 होगा ना, नहीं 2000 तो उधर गए थे ना यार, ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज और उधर ऑस्ट्रेलिया पहले, फिर वेस्ट इंडीज। उसमें भी शारजाह, पहले श्रीलंका 2 मैच में अनचेंज चली थी, और उसके बाद 16 लड़के यहाँ से गए थे। हाँ जी, वो हाँ, याद है, 2001 याद है। मैं था, ये मैं ही लेने जाता जवेद था। भाई कोई थे, हाँ, जावेद भाई कोच थे। तो न्यूजीलैंड की तारीख हमारी बहुत अच्छी है, एक टूर के हटा के। क्या कहना चाह रहे हैं अभी? बोलिए। 18 लड़के जाना चाह रहे हैं? समझने समझे हैं नहीं क्या समझू, खुल के बोलें यार। क्या? मैं आजकल- मैंने कहा एक टूर के अलावा तारीख हमारी बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड में, बस। नहीं, एक टूर जो हम जीते हुए हैं उसके अलावा तारीख बहुत अच्छी। 2001 में जब गए थे ना, बहुत सारे प्लेयर चले गए हाँ थे, जी मुझे पता है। बस उसके अलावा बाकी हमारी जो रिकॉर्ड है या हमारी परफॉर्मेंसेज हैं न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी हैं। हाँ, सो दिस मीन्स कि अभी भी हम बेहतर करें। यस। क्या कैसे देख रहे हैं आपने? अब देखा होगा, इससे पहला मैच भी देखा, सीरीज पैन आउट हो रही है, कैसे देखते हैं रज़ाक? बात फिर वही आ जाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है मोमेंटम आपकी तरफ लेके आती है, और आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है, टॉस बड़ा क्रूशल हो गया। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है और राइट डिसीजन करना पिच के मुताबिक, ये है इम्प्रूवमेंट। मतलब कि ये इतना ज़बरदस्त ये चीज़ है, अगर इसको हम लाइटली लेते हैं, अगर आपको ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसको बिल्कुल ही पिच के
ऑपोजिट हो, तो आप पूरा मैच वहीं पे हार जाते हैं। ठीक। पहले 10 ओवरों में मैच हार जाते हैं, तो वो पूरा प्रेशर टीम पे आता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पिच देखें, अच्छी तरह रीड करें और उसके मुताबिक डिसीजन लें। सिर्फ पिच रीडिंग में भी प्रॉब्लम आता है या हम पहले बैटिंग भी नहीं करना चाहते, ऊपर से ये रख जाते हैं? देखिए, मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपकी इंटेंशन पे होता है। इंटेंशन क्या रही है हमारी? हाँ, पिछले अगर 3-4 आपकी- साल तो हमने इंटेंशन देखी कि हम देखिए, नहीं करना चाहते थे पहले क्रिकेट बैटिंग। में ये चीजें एज ए मुसलमान हम बड़ी चीजें काउंट करती हैं। ओवर एफिशिएंसी, जो हम कहते हैं कि जी आप ओवर क्लेवर नजर आना या कोई ऐसी चीज करना जिसमें आप ओछापन नजर आ जाए आपका, तो ये चीजें भी बड़ा काउंट करती हैं। अब डिपेंड करता है कि अल्लाह करे ये टॉस जीते और पिच के मुताबिक डिसीजन ले। आप नेल्सन तो नहीं खेले हुए कभी? नया ग्राउंड है। या हम लोग पाकिस्तान ए से जब गए थे, खेले हो गए, एक मैच पहला वहीं पे हुआ था। शायद एकेडमी शायद एकेडमी वाला है ना? हाँ जी जी हाँ, खेले एकेडमी हुए। वाला ग्राउंड। एकेडमी वाला वो खुला हुआ ग्राउंड है बिल्कुल। और मैं अभी तो और प्रॉब्लम होगी। वो बनाए स्टैंड बनाए होंगे अभी ना। मान लो मैं कोई चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कोच अब चेंज करना चाहिए, है मिकी आर्थर का फारिग करें? पाकिस्तानी रखना चाहिए। नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब? ये ये क्या? वैसे ही मेरी सोच आई है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कोच मिकी आर्थर। देखिए, अभी तो लेके जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है चलना चाहिए, पर फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोच इज बेटर। वाई? चलें, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ठीक है। मतलब कैसे? अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। या लेकिन वो दूसरी प्रॉब्लम पड़ जाती है कि इसने मुझे तब नहीं खिलाया था, मैं इसके साथ खेला था, ये विंगा था, ये जावेद भाई का आपने हाल ही देखा था। जावेद भाई जैसा प्लेयर न्यूजीलैंड में क्या हो रहा था, आप और मैं उधर ही थे, क्या होता था? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर अच्छे लोग भी हैं। नहीं, अगर आप जावेद भाई find- अच्छे नहीं है। जी जावेद भाई अच्छे नहीं नहीं, नहीं, मेरा कहना प्लेयर्स का मसला जो है। ठीक। देखें, अब वो जो उन्होंने क्रिकेट खेली है बड़ी अच्छी खेली है, पर ये कि वक्त के मुताबिक Okay. अब आपके सामने काफी नाम PSL हो रही है। अब देखें वहां पे कितने कोचेज हैं, ठीक। तो अब ऐसे लोग लेके हैं जो अच्छे हैं और टीम के लिए भी अच्छा और जो मॉडर्न क्रिकेट को भी समझते हैं और जो इस एनवायरनमेंट में को भी समझते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। वैसे ये मेरी सोच है। नहीं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन पे वही मेथड पे वो समझते ज्यादा हैं प्लेयर्स को। आप क्या कहते हो? क्योंकि हमने पाकिस्तान कोचेस जितने भी रखे वो कामयाब नहीं हुए, चाहे वो विकी थे चाहे वो, लेकिन ही हैज ए पॉइंट तो है। पॉइंट तो है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमने शायद डिस्कशन काफ़ी की थी कि मे भी अगर चैंपियन ट्रॉफी में कुछ होता है तो हमारा कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह जीता, तो क्रेडिट सिर्फ प्लेयर्स को नहीं जाता, आपके कोचिंग स्टाफ भी ले जाता है। ठीक। जाना नहीं चाहिए, ले जाता है। और दूसरा ये कि रज़ाक का पॉइंट बहुत वैलिड है कि लोकल कोच होना चाहिए, डेवलप करने चाहिए हमें अपने कोचेज। लेकिन मसला यहाँ पे आएगा, ये सोच जो है ना वो एडवाइज़र तक कौन पहुँचाएगा, क्योंकि वही लेके आते हैं। एडवाइजर तो शकील शेख साहब है। नहीं, एडवाइज़र जो पैनल बनता है हमारा, पैनल उसमें यही लोग लेके आते हैं, चाहे वो वसीम भाई हो, रमीज़ भाई हो, या इकबाल कासिम साहब हो, या इंतखाब आलम साहब हो, इनके, या हारून भाई हो, तो ये लोग लेके आते हैं, फॉरनर कोच लेके आते हैं। क्या वजह? तो अगर हम हटा देते हैं, फर्ज करें रजा की बात मान लेते हैं, लेकिन वो लेके एडवाइजर्स तो वही है ना। नहीं, लेके वजह क्या है कि इनका फॉरेन, जैसे रमीज भाई का समझ आती है, वसीम भाई, ये फॉरेन कहना है कि वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल भी होते हैं, लेकिन उनका एक सियासत में नहीं पड़ते। मेरा ख्याल जितनी सियासत वो कर गए हैं पीछे, लेकिन शुरू में नहीं करते, बाद में तो समझ जाते हैं, समझ जाते हैं। चाहे वो जो भी कोच आया पाकिस्तान का, वो ढल जाता है उसके अंदर। डेव वॉटमोर इवन आपने ये छोड़ दें, श्रीलंका में भी आपने प्रॉब्लम्स देखे, बांग्लादेश में भी देखे, इंडिया में ग्रेग चैपल का आपने प्रॉब्लम देखा, हर जगह प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ गैरी कर्स्टन था जो वर्ल्ड कप जिता के गया, और प्लस जॉन राइट में हाल ठीक रहा ना इंडिया के। जॉन राइट के भी इश्यूज रहे, गंगोली के साथ रहे या दूसरों के साथ रहे, रहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। लेकिन लोकल कोच को हटाना बहुत आसान हो जाता है। हमने जावेद भाई को हटते हुए बहुत दफा देखा, बहुत सारे और भी कोचेस को हटते हुए देखा। 3 दफा हमने अभी कुंबले को हटते हुए देखा। रवि शास्त्री कहीं से लाइन में भी नहीं था, ना उसने अप्लाई किया था, लेकिन प्लेयर्स की पावर जब आती है तो लोकल कोच ऐसे हटता है और अपने मतलब का कोच आ जाता है। तो ये चीज़ सब कॉन्टिनेंट में बदरूज में रही है। अब बेहतर इसमें मैं ये कहूँगा, श्रीलंका भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल हुआ, काफ़ी टाइम से हमारे पास कोच, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे कोच चल रहा है, और इंडिया ने अभी चांस लिया है लोकल कोच का, रवि शास्त्री। लोकल कोच होम सीरीज में गुड है, लेकिन बाहर में ये मेरे अपनी सोच ये है कि जब आप बाहर जाए ना, एक अच्छा प्रोफेशनल कोच उसी स्टेट का वहाँ से आप लें। जैसे पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका जाती है,
आप हायर कर लें, गैरी कस्टम, पीटर कस्टम, जो भी है उसको हायर कर लें उस सीरीज के लिए, क्योंकि उसको सारी जगहों का पता होता है, हर प्लेयर्स का पता होता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप, स्टीव वॉ, मॉक वॉ या डीन जोन्स, किसी को भी हायर कर लें तो ये होगा 2-3 साल बाद, मुझे लगता है इसी तरह से होगा। लेकिन अभी बहुत जल्दी कर, यानी कि चेंज करने के चक्कर में कोई भी लग नहीं रहा है। यानी कि आप कोचिंग को सुपर स्पेशलाइजेशन पे लेके जा रहे हैं। गुड आइडिया वैसे नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कि है आपका मेन कोच जो है वो लोकल हो, होम सीरीज में वही देख रहा हो, आपके प्लेयर्स पिक वहीं से हो रहे हों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिस वो कंट्री बना में रहा हो। टूर है ना, जिस कंट्री में जाओ तो वहां पे अगर आप उस सीरीज के लिए जो है, उसमें एक चीज ये है कि वो लोकल अगर कोच वहीं का होगा, फर्क कर रहे हैं श्रीलंका जाते हैं हम लोग, जी वहाँ हम हायर करते हैं मारवान अटापाटू को ले लेते हैं, उसको वहाँ की ग्रास रूट से लेके टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके पूरा क्रिकेट बोर्ड की इन एंड आउट का उसको पता होगा, पिचेस कहाँ की कैसे खेलती हैं, तो आपको सिखा के जाएगा बहुत सारी चीज़ें। अगर हमारे पास इंग्लैंड का कोच है, हम जा रहे हैं श्रीलंका, उसको तो वहाँ के बारे में इतना पता नहीं होगा ना, वो भी हमारे प्लेयर्स की तरह ही सीख रहा होगा, तो अभी सीख रहे हैं ये सारे, तो सीखने दें। जनाब कोई ऐड करना? देखें, जैसे आपने बात कही कि आईसीसी चैंपियनशिप पाकिस्तान जीता है, मिकी आर्थर कोच थे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनसे मिस्टेक हुई इंडिया से, टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आया और थ्रू आउट पूरा दिन ही सारा अगर आप देखा जाए तो सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही थी। ठीक। तो इसमें उससे पहले हम हार भी रहे थे, एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो पाकिस्तान ने मैच जीतना शुरू कर दिया। अब श्रीलंका के साथ अगर मैच देखें तो प्रेरा ने जो कैच छोड़ा मैडॉन पे सरफराज का, तो उससे पाकिस्तान मैच जीती, फिर उसमें आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन में फिर आए दोबारा। तो ये पूरा क्रेडिट कोच को भी देना ये अच्छी बात नहीं है, हमेशा टीम के प्लेयर ही जिताते हैं और वही गिराते हैं। अच्छा, ये आपकी एक बात, अगर मैं इसको बल्कि सही कह रहा रजाक राशिद, आप भी इसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि मिकी आर्थर ही कोच थे जब पाकिस्तान का माइंडसेट डिफरेंट था। ये जब सरफराज कप्तान बनते हैं और एक मैच के बाद जब हम इंडिया से हारे चैंपियंस ट्रॉफी में, और फ़खर जमान का आना और फिर हसन अली का मिडिल ओवर में यूटिलाइज करना और उनको एक्सप्रेशन देना, दिस मीन्स कि मिकी आर्थर पहले तो ये नहीं करवा पा रहे थे ना, तो ये आप ज्यादा क्रेडिट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड सरफराज अहमद, टुवर्ड दीज यंगस्टर्स, जिन लड़कों ने आके अपनी खुली क्रिकेट खेली और फियरलेसली लेके चले नुमान गए। भाई, क्रेडिट जो है ना बेसिकली प्लेयर को देना चाहिए, प्लेयर है, कैप्टन है। अगर आप पूरा क्रेडिट दे देंगे जिम्मी की आर्थिक की वजह से आप जीत रहे हैं, तो ये क्रिकेट के साथ सिंसियरिटी नहीं है। अगर यही बात है तो पीएसएल में क्यों नहीं जीत रही टीम इनकी? जनाब बताए ना, पीएसएल में क्यों नहीं जीत क्यों रही नहीं टीम? फाइनल में आती? दोनों फाइनल में पीएसएल देखिए में कौन क्यों सी नहीं आई? जीत रही आपकी टीम? बात आ गई ना, बात आ गई। किस पे आ गई? हारने की वजह क्या बन गई? कौन? नहीं, हारने की वजह क्या बनी? कोच। कोच। तो जीतने की वजह क्यों नहीं बन जाती कोच? जी, अब बताएं, फंस गए ना? नहीं, चलिए इसको छोड़ें यार, आप फटे के मूड में आ फटे गए। के डिटेल में थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। अच्छा चले। बात सही है, और कोच का इन्फ्लुएंस होता है टीम में, टीम हारे या जीते, हमारे यहाँ कोई भी अपने ऊपर लेता नहीं है। अगर हार जाते हैं तो हम प्लेयर्स पे डाल देते हैं, जीत जाते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं, ये चल रहा होता है। लेकिन प्लेइंग 11 को बनाना, वो कोच इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक। और जिस तरह से प्लेइंग 11 हमारी चैंपियन ट्रॉफी में खेली, वो डिफरेंट टीम लगी आपको। फ़हीम अशरफ का सिलेक्शन होना, उस पर सिलेक्शन कमेटी को भी क्रेडिट जाता है। ठीक। फ़हीम अशरफ आता है, आपका दूसरा प्लेयर फ़खर जमान आ जाता है, रोमान रईस को दिया फिर जिस तरह से रोमान आता है, फिर उसके बाद क्रेडिट जो सबसे ज़्यादा बनता है ना लॉजिकली, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सरफराज अहमद का बनता है। ये बोले ना, नए प्लेयर अभी से नहीं खेल रहे। हारून भाई जब से जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उस वक्त से नए प्लेयर खेल रहे हैं। ठीक है, सक्सेस नए प्लेयर को कहाँ मिली? जब सरफराज कैप्टन आया, यानी कि उसने इजाजत दी कि जाओ यार, चाहे वो T20 और लिमिटेड ओवर में ज़्यादा, मैं टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा क्योंकि टेस्ट मैच इतने ज़्यादा अभी तक खेले 2 नहीं टेस्ट हैं। मैच खेले। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट सरफराज को जाता है, जहाँ पे उसने बहुत सारे प्लेयर्स को बनाया, मतलब चांस बहुत ज़्यादा अच्छा चांस मिला लड़कों को, जिसमें रोमान रईस भी डेवलप हो रहा है। उसने नो डाउट उनकी फ्रेंचाइज का भी काम है, PSL से अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा कप्तानी, मतलब चैंपियन ट्रॉफी इसलिए फोकस है कि हम बहुत बड़ा इवेंट बड़े अरसे के बाद जीते, 2009 के और बाद। सीनियर्स ने भी एंड पे आके परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप देखा जाए तो टीम को जो लेके चलता है वो कप्तान चलता है, लेकिन उस चीज़ को कैरी करना वो सबसे बड़ी चीज़ है।
अब उसको कैरी करना न्यूजीलैंड जैसी जगह पे यहाँ पे जीते तो सरफराज का भी बहुत ज़्यादा नाम होगा, आपको कोचिंग स्टाफ का भी होगा, हर एक प्लेयर्स का नाम होता है। देखो, मैं कोच के खिलाफ नहीं हूँ और ये जो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोच का बिल्कुल राशिद भाई ने सही कहा कि इन्फ्लुएंस होता है, बट कोच का जो मेन जो होता है ना, उसको मैनेज करना होता है प्लेयर्स को, सिलेक्शन टीम, ये दो चीज़ें हैं। अब टॉस भी इसमें आ गया हुआ है कि अच्छा क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो ये जो रोल है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी कोच आएगा तो एक तो उसकी सिलेक्शन बड़ी इजी हो जाएगी, प्लेयर को अंडरस्टैंड भी करता है। जैसे PSL अब शुरू हो रही है, अब आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी कोच ही नज़र आएंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो पाकिस्तानी कोच का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है फ्रेंडली होता है और क्रिकेट खेली होती है, तो इसलिए प्लेयर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। और प्लस कप्तान का जो इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली कप्तान का मेन क्रेडिट होता है। कप्तान का तो होता ही होता है, उसमें तो कोई डाउट अबाउट नहीं है। उसमें तो जो फ्रेंचाइज की हारने जीतने की अगर बात करते हैं, इसमें ओनरशिप भी बहुत ज़रूरी होती है। जो ओनर मौजूद है ना, वो किस प्लेयर को चाह रहा है। अगर मैं कोच हूँ, मैं ज़रा नोमान को मुझे लेना है और रज़ाक को मुझे टीम में लेना है, मैं लेके जाता हूँ, प्रपोजल बनाता हूँ, या ये प्लेयर मुझे इस साल पिक करने हैं, ठीक, लेकिन आगे से मुझे ग्रीन सिग्नल ना मिले तो फिर उसको मजबूर होना पड़ता है कि उन प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये तमाम फ्रेंचाइज में ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। प्राइवेट ओनरशिप में तो आएगी आ रही है नज़र। क्योंकि अभी वो इतनी तो लेकिन जब पुख्ता नहीं पाकिस्तान हुई। टीम में आते हैं तो आपकी सिलेक्शन कमेटी एक होती है जो है, वो साथ बैठती है, वन मैन लोग सिलेक्शन होते हैं, कमेटी। फिर वो काम करते हैं। वन मैन नहीं, रजी ऐसा है, ना करो उसी वन मैन सिलेक्शन कमेटी। नेगेटिव बात नहीं करनी, ठीक है, अभी सिर्फ पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहे। इसका पता क्या मतलब होता है? ब्रेक लें जी, गेम ऑन है, वापस आते हैं, पॉजिटिव करना है, भाग गए break है। भाग गए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। रजाक और राशिद भाई टैलेंट हंट कर रहे थे इस वक्त, लेकिन ये प्री मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड वनडे इंटरनेशनल नेल्सन में अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब जी, कैसे ये जब हम 1-0 से नीचे, अब क्या करना क्या हमने? सवाल भूल गए। नहीं सवाल नहीं भूल गया, करना क्या हमने? सवाल मैं नहीं भूलता भाई। देखिए वेट है बहुत ज़्यादा रजी की बात पे, टॉस क्रूशल है, उस पर डिसीजन लेना आपको कि हमें पिच देखने के बाद बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। ठीक, लास्ट में देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे जो न्यूजीलैंड में लग रहा है बॉलिंग है। ठीक, या तो पहली हम कहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, पहली अच्छी बॉलिंग करते हैं या दूसरी अच्छी बॉलिंग करते हैं? दूसरी अच्छी करते हैं, तो हमें दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए। यानी तो मैं ही आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे भी कुछ आता है। कुछ नहीं, काफ़ी आता है। थैंक यू, आगे चलें। बस अब रजी ने घूर के देखा मुझे। हाँ जी, आता है। सेकंड बॉलिंग क्यों हमारी बेहतर है? बिकॉज रिवर्स कर लेते हैं, प्रेशर में जो है अगली टीम को जब वो चेज कर रहे होते हैं हम ज्यादा बेहतर होते हैं। क्या वजह क्या है? बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट, खुद करते रहे। बेसिकली एबिलिटी की बात भी होती है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए टीम मैच में कि आपको जोर लगाना पड़ जाए, एफर्ट करनी पड़े बॉलर्स को, तो पोटेंशियल तो है। ठीक, और डेफिनेटली फर्स्ट बॉलिंग में बॉलर का माइंडसेट डिफरेंट होता है और सेकंड में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जरा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी बात की, माइंडसेट इसमें नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करें। इसमें ये होता है कि आपको सिचुएशन एक नज़र आ रही होती है। अच्छा। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना आप एक्सप्रेस करने की, अपना आप दिखाने की कि मैं किस काइंड ऑफ कैसा बॉलर हूँ मैं। ठीक, तो सेकंड बॉलिंग में हमेशा ऐसे होता है और इसमें आपको जब आप बॉलर में एबिलिटी होती है, जब इंजॉय करते हैं ना बॉलिंग, तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। ठीक, तो फर्स्ट बॉलिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगती। दिस इज अ बिग कैच। लूज बॉल कम करते हैं फिर आप lose तो बात यह है कि अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो जो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी फर्स्ट बैटिंग का कभी चांस नहीं लेगा वहाँ पे। क्यों घबराते क्योंकि हैं? थोड़े से, हाँ जी, एक तो उनको ये नहीं पता कि पिच पे कितना टारगेट सेट करना है, ओके, और न्यूजीलैंड की कंडीशंस, तो वो ये समझ रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हम पहले बॉलिंग करें तो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, जैसे राशा भाई ने कहा कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ रिस्ट्रिक्ट कर दें न्यूजीलैंड को और फिर चेज एक अच्छे टारगेट पर उन्हें पकड़ लेते हैं तो हमारे पास बैटिंग में इतनी वर्थ है, डेप्थ है कि हम उसको चेज कर सके। पर अगर फर्स्ट बैटिंग में चांस लेते हैं तो उसमें यू नेवर नो कि आप कौन कितना टारगेट सेट करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे और वो अटैकिंग क्रिकेट करेगी, खेलेगी, ये कभी नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में जाएगी कि जी अच्छी तरह हम पहले सर्वाइव करें, 10-15 जी। बातें तो इसकी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ही 100%। देखिए दूसरी बॉलिंग में ये होता है कि आप एक फोर्स आ चुकी होती है। फोर्स का मतलब है कि 11 प्लेयर ग्राउंड में लड़ रहे होते हैं। चेजिंग में ये होता है कि 2 प्लेयर्स होते हैं जो कि 11 के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और बाहर खेल रहे हैं, तो क्राउड भी साथ में।
लेकिन जब 11 यूनाइटेड होके जब जाते हैं तो डिफरेंट अप्रोच होती है। अगर बॉल मतलब कि दूसरी टीम चेज कर रही है, आपको बस और टारगेट भी आपके पास। चांसेस आपके पास लूज बॉल करने के कम होते हैं। मतलब कि आपको करनी है, अच्छी बॉलिंग करनी है, विकेट्स भी लेनी है और रिस्ट्रिक्ट भी करना है वहाँ पे। तो ये एक मेन वजह है। बाकी हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज या सोच में तब्दीली लेके आना पड़ेगी कि हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, स्विंग होगी, ये माइंड में बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल में जमीन आसमान का फर्क क्या है। बात की, first अभी व्हाइट बॉल से इंडिया ने हशर कर दिया श्रीलंका का, या किसी का भी कर दिया। अभी रेड बॉल आई है तो खुद बड़े हशर बड़े हो- प्लेयर्स को मुश्किलात नजर आ रही हैं आपको। ठीक। रेड बॉल व्हाइट बॉल का, जो आपने बाबर आजम का भी सवाल करते हैं ना, व्हाइट बॉल और रेड बॉल में बहुत फर्क है। ठीक। टर्न में भी और स्विंग या सीम में भी बहुत फर्क है, जो कि नजर आ रहा है। आप टेस्ट मैचेस देखें और वनडे या T20 देख लें, बहुत फर्क है व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अंदर। तो वो रेड बॉल माइंड में लेके जा रहे हैं न्यूजीलैंड, खेल व्हाइट बॉल से रहे, ओके, तो इसीलिए आप बैटिंग दूसरी कर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि जो रेड बॉल है वो सीम और स्विंग ज्यादा होता है, एज मूवमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाइट पिचेस भी बॉल। डिफरेंट हो जाती है ना उसमें। आप जो- वनडे में तो थोड़ी फ्लैट विकेट होती है थोड़ी। आपने तो दोनों से किया है। एक तो खैर ऑब्वियसली टेस्ट मैच का अपना मजाज है कि फील्ड प्लेसिंग, पोजीशनिंग, बट पिचेस जिस तरह ये कह रहे हैं वनडे में कंसिडरेबली फ्लैट आपको पिच मिलती हैं, कैसे? नहीं, राशिद भाई बिल्कुल सही इन्होंने Analyze किया, ठीक। एनालाइज किया है। और ये है कि देखो, रेड बॉल की जब बात आती है तो आपके पास पूरा एक दिन पड़ा होता है। Yeah. आपको ये नहीं होता कि आपने 10 ओवर करने हैं या 8 ओवर करने हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी एनर्जी लगानी होती है। कंजर्व भी करनी हाँ होती है। टेस्ट मैच में रेड बॉल से आपको तीसरा स्पेल भी करना जी, पड़ता है। डेफिनेटली। अगर पिच अच्छा है, बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग सपोर्ट कर रहा है पिच, तो फिर तो बॉलर बहुत एंजॉय करता है। पर वो जब वही वाइट बॉल में आता है तो वो कंपैरिजनली अगर रेड बॉल के वाइट बॉल ज्यादा एंजॉय करता है। क्योंकि उसको एक टारगेट मिला होता है कि 10 ओवर की मेरी है, मैंने पहला 4 का करना है, 5 का जोर करना लगा है। दो, हाँ ठीक। तो ये एक फर्क आ जाता है। और बाकी ये कि जैसे राशिद भाई ने कहा, रेड्स ज्यादा स्विंग करता है। अच्छा, रेड ज्यादा और स्विंग एक चीज है। और है कि जब हमें जरूरत पड़ती है ना कि मतलब कि 250 या 250 का टारगेट है और शुरू में रन बन गए, तो फिर हमें रिवर्स पे जल्दी आना पड़ता है। पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए आप परवाह नहीं करते रिवर्स हमें कब करना है। ओके, तो आपके मेन बॉलर है जो हसन अली, जब आता है Main strength ही reverse रिवर्स है, हल्के शुरू हो जाती है। Right. तो मेरे ख्याल से ज्यादा जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, हम तीनों ने जो बातें की हैं उसमें हमारी बॉलिंग सेकंड ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छी सो दिस मीन्स कि हमने कंसेंसस डिसीजन ये है कि पाकिस्तान को बॉलिंग सेकंड करना चाहिए, बारी पहले लेनी चाहिए। हाँ, देखें, वैसे नुमान भाई जैसे मैंने पहले बात की कोच की, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर ये है कि कब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड की टीम अटैक कर सकती है हमारी इस बॉलिंग, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बात की है कि इस बॉलिंग पे वो अटैक कर रहे हैं। चांस बैटिंग भी, अगर दूसरी बैटिंग भी करते हैं हम ना, तो उसमें चांस लेना पड़ेगा। अब मैच याला भी देखा, पहली बैटिंग कर रही थी नो डाउट न्यूजीलैंड, लेकिन वो अच्छी बॉल को भी, जैसे फहीम अशरफ ने 3 अच्छी बॉल की, विलियमसन को अच्छी की, लेकिन बाद में क्या किया उसने, प्लान चेंज किया अपना, वो डाउन द विकेट गया और एक्स्ट्रा कवर पे उसने पंच किया, चौका हुआ है। ये सलाहियत हमारे बैट्समैन में 1 या 2 प्लेयर है, सरफराज मार लेता है या फखर जमान, जो कि बीच में से चांस जरूर लेता है। तो जो रिस्क नहीं लेता, देखो दिलेर प्लेयर वही है जो रिस्क लेता है, जो और डर गया वो मर गया। वही प्लेयर वर्ल्ड क्लास बनता है। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप 250 या 300 चेज नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल क्रिकेट से हटना पड़ता है। कभी कभार आपको डेलिबरेटली मारनी पड़ती है कि अगर मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर खड़े हुए हैं, तो आपको अगर आगे बॉल मिली, उसको डॉट बॉल खेल रहे हैं, तो आप बॉलर को चढ़ा रहे हैं। अगर आप बॉल को मार हिट कर सकते हैं उसको, तो आप मारेंगे, अगर नीचे भी जाएगी तो गैप में ही जाएगी ना, या ओवर द टॉप ऊपर से मारते हैं, जाएगी। ठीक है। तो वो चांस हमारे प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, चाहे वो पहली बैटिंग कर रहे हो या दूसरी। So it अब तो सर्कल में इतना फायदा हो गया है कि आपके 40 ओवर 50 ओवर सारा सर्कल ही है ना। फील्डर आपके कितने मतलब महदूद है, एक तरफ की फील्ड खाली होती है, तो आपको चांस लेना पड़ेगा। ये हमें अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि स्किल में शायद हम डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन माइंडसेट, डिसीजन जो है ना, बॉल होने के बाद टेम्परामेंट में हमें मसाइल है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज बताएं, जैसे अब ये नेल्सन का खुला मैदान है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि स्टेडियम में स्लिट्स हों तो उसमें डायगनली विंड आ रही है तो वो एक टाइप ऑफ बॉलर को हेल्प कर रही होती है। या जैसे रजाक ने पिछले मैच में कहा कि इतनी तेज हवा चलती है वेलिंगटन में कि अगेंस्ट द विंड आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं, आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ जाता है। सो ये जैसे आज नेल्सन में मैच है हमारा, तो इसका भी कोई फर्क पड़ेगा हमारे बॉलर्स को, स्पेशली कि खुले मैदान में खेलना एज कम्पेयर टू प्लेइंग इन अ स्टेडियम? रजाक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं एज ए बॉलर। हम तो यही बता सकते हैं कि
विंड स्ट्रेट चल रही है या क्रॉस विंड है, या एक एंड से अगर क्रॉस विंड है तो वहां से आपको स्विंग का चांस मिल सकता है, आउट स्विंग बॉलर है या इन स्विंग बॉलर है। लेकिन नया बॉल वाइट बॉल इतना स्विंग नहीं हो रही। यहाँ पे भी अगर देखें लास्ट मैच में वेलिंगटन में भी पढ़ने के बाद थोड़ी मूवमेंट नजर आई है आपको, सीम ज्यादा थी बजाय के नजर आई है कि बाउंस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस हो गया तो बीट हो गए। अदरवाइज वैसी स्विंग नहीं है जिस तरह हमें टेस्ट मैचेस में नजर आती है कि आपने फील्ड रखी हुई है, 3 स्लिप में 2 गली है और आगे से आप ट्रैप कर रहे हैं प्लेयर को, वो डिफरेंट क्रिकेट हो जाती है। अब वो मूवमेंट नजर नहीं आती। कभी कभार अच्छा स्पेल नजर आ जाता है, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ सऊदी ने 6 आउट किए थे, वो एक स्पेल नजर आ गया। बहुत कम नजर आते हैं आपको जिसमें अच्छी शुरू से ही बॉल स्विंग होना शुरू हो जाए या सीम होना शुरू हो जाए। वनडे में आपको इतनी ज्यादा स्विंग और सीम नजर नहीं हाँ जी रजी, खुले मैदान में खेलना और स्टेडियम में खेलना, इसका भी कोई फर्क पड़ता है? डेफिनेटली जो एयर होती है ना, जो बंद स्टेडियम होता है, जैसे कवर स्टेडियम होता है, उसमें जो एयर होती है वो सर्कुलेट करती है, ठीक। तो उसमें मूवमेंट आप नहीं कर पा रही। जैसे रशा भाई ने कहा जी खुली ग्राउंड में एक पॉइंट आ सकता है दिमाग में जब आप नेल्सन जैसी ग्राउंड में खेल रहे हैं कि अगेन डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट कर सकती है। नुमान भाई पता है क्या है, अब ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कर रहे हैं, पर ये है कि अब इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, अब विंड है नहीं है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, पिच में मॉइस्चर है या नहीं है, आप प्रोफेशनल है तो आपके पास एबिलिटी इतनी है, ये नहीं हो सकता कि आमिर 5 आउट कर दे, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ जी, ये नहीं हो सकता कि अरमान रईस 2-3 आउट कर दे। तो हमारे बॉलर जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे? और इसका क्या रीजन हो सकता है? रीज़न यही है कि जैसे मैंने कहा कि जी कोच अगर पाकिस्तानी होगा तो प्लेयर जो होता है ना वो कंफर्ट फील करता है, अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन है किसी कोच के साथ, तो बॉलर अपनी मर्जी से बॉलिंग करता है। ये हुई ना तो बात। अब जो है, अब हो सकता है कि वो मिकी आर्थर के जो प्लान देता है उसके मुताबिक बॉलिंग करनी पड़े या कप्तान के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़े। तो मैं इस चीज़ को चेंज लाना चाहता हूँ कि बॉलर अपनी मर्जी से बॉलिंग करे, अपनी जिस मर्जी एंड से चूज करके बॉलिंग करे, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है टीम। आप कितने कप्तानों के अंदर खेले? वही 12-13। कित 12-13? पहले तो मुझे इस पे सा दिया। क्या एक 12-13 के अंडर में खेले ये मतलब हुआ ना? देखिए एक टीम में 6-6 7-7 कप्तान होते थे। नहीं फिर तो 98 हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कप्तान बॉलर को कितना इम्पैक्ट करता है ग्राउंड के अंदर? एक्सप्रेशन देना ना देना, डिफेंसिव ऑफेंसिव। 80% परफॉर्मेंस जो प्लेयर की आती है कप्तान की तरफ से आती 80%? है जी। ठीक। और आपको कौन सा ऐसा कप्तान था जो कहता था ले फड़ यार रजीज मैं 3 विकेट दे दे बस, जा जो मर्जी कर? देखिए ऐसी बात नहीं होती, एक कंफर्ट फील करता है प्लेयर ना। अच्छा, किसी आपको के बेस्ट कैप्टन कौन सा लगा? नॉट कि बाकी बुरे थे, मतलब आपको कौन सा लगा बेस्ट, जिसे आपका कंफर्ट लेवल बहुत था? साथ। देखिए शुरू तो मेरा कैरियर जो शुरू हुआ है वसीम अकरम की कैप्टनसी में, उसके बाद मोइन खान, और उसके बाद रमीज भाई की कप्तानी में खेले? जी, रमीज भाई की कप्तानी में? रमीज भाई की कप्तानी में खेले। ठीक। हाँ जी, रमीज भाई कप्तानी में खेले तो उनको आइडिया नहीं था कि रजाक को बॉलिंग कहाँ पे करानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दे दिया नया। देखिए इनमें जो 3 ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है, एक मिनट नया बॉल दे दिया। बड़ा किरदार है रज़ाक को बीच में भी डेवलप। किसका? मोइन खान का। वो मतलब स्ट्रीट स्मार्ट पर कैप्टन को मेरा पता था कि मेरा प्लेयर कहने का को- मकसद है कि नहीं, अब नया बॉल दे दिया मींस कि यू वर मोर कंफर्टेबल विद ओल्डर नहीं, बॉल। देखिए मैं तो नया टीम में आया था और मेरे ऊपर आकब जुवैद थे और दूसरे 1-2 और बॉलर थे, वकास यूनुस वगैरह उस पर अनफिट थे शायद, तो वो नया बॉल करते आ रहे थे। मेरी कैपेसिटी थी उस वक्त कि मैं 1 चेंज पे आऊँ, क्योंकि मैं कंफर्ट फील करता था कि 10 ओवर के बाद आऊँ। ओके। तो उन्होंने मुझे नया बॉल कर दिया और आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट कप में मेरा पहला ओवर कोई 12-13 बॉलों का हुआ है, तो मेरे से बॉल ही नहीं हो रहा था, बॉल करता था वाइड हो जाता वाइड हो जाता था, मुझे याद है। तो मैं दुआ कर रहा था कि मेरा पहला ओवर खत्म हो जाए। तो ये है कि कितना जैसे impact कप्तान होता है, impact कप्तान का करता जी है। ठीक हो गया, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है जी। सो आप की कप्तानी में भी खेला रजी? हाँ, ये मैं भूल ही गया था, अभी याद कराया आपने, अच्छा किया। तो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय जो है ना राशिद भाई की कप्तानी में किया। ऐਵੇਂ ही साथ तो- बैठे नहीं, इसलिए नहीं, कह दिया? नहीं, बात ये है प्रेशर नहीं था मुझे होता, अच्छा। क्योंकि ये pressure इतने हम फ्रेंडली मेरे होते पे थे, इतने फ्रेंडली होते थे और फील ही नहीं होता था। क्योंकि पहले वसीम अकरम के साथ खेले, मोइन खान के साथ, उसके चले, बाद- वसीम का तो एक वो भी था ना हाँ कि जी। स्टेचर बहुत ही ऊंचा था, तो आपको थोड़ा वो इंटिमिडेट भी होते हैं आप। हाँ जी। देखिए एक चीज पे बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। काफी सालों के बाद टीम में वापस आया था। इंग्लैंड का टूर था 2001। 2001 और ये दो सुपरस्टार थे। एक मोहम्मद यूसुफ सुपरस्टार बन चुके थे, एक रज़ाक। बिल्कुल। लेकिन जब मैं ड्रेसिंग रूम में देखा ना
तो ये मुझे मेरी फीलिंग थी ये दबे हुए रह गए। बाहर ये स्टार है, ड्रेसिंग रूम में हो सकता है मे भी इनको दबा के रखा हुआ था। मुझे ये हो क्या लगता सकता था। है, मैंने और अपनी मैंने आंखों से इनसे बात देखा भी हुआ की है। थी, हाँ। मैंने बात भी की थी, पर तुम लोग सुपरस्टार हो, इसमें हर मैच जिता रहे हो, तो किसी के उसमें मत आओ, अपना खेलो, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो आप स्टार का बिहेवियर ड्रेसिंग रूम में भी होना चाहिए। और हुआ इनके बाद में माशाल्लाह दोनों ने बड़ा परफॉर्म किया और यही पाकिस्तान बात आपने फिर और बड़ी अच्छी की। आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर देखा जाए लास्ट 15-20 ईयर्स में बड़े सुपरस्टार है, यूनुस है, ये है और यूसुफ, इन्होंने बड़ा नाम किया पाकिस्तान का भी और बहुत परफॉर्मेंस दी है। अच्छा रजी, अब आते हैं जरा न्यूजीलैंड की तरफ। टॉप ऑर्डर दोनों उनके चलाने वाले हैं। वो खैर गप्टिल ने तो पिछले मैच में 72 गेंदें खेली हैं जो उन्होंने किया 48, लेकिन मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो। सो अब क्या प्लान होना चाहिए? अब अगर आप गेंद कर रहे हो, सपोज आपने जाके गेंद करना है और एक तरफ कॉलिन मनरो एक तरफ मार्टिन गप्टिल है, तो क्या होगा कि विकेट लेने के लिए जाओगे, इकोनॉमी बेस शुरू करोगे, क्या करोगे, नई गेंद से क्या अप्रोच होगी? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसी एबिलिटी आमर में और मारिस में है, इनको तो विकेट लेनी चाहिए। अच्छा, अगर ये थोड़ी सी खिंची खिंची बॉल या बॉल को एयर नहीं देगी, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, एयर नहीं मिलेगी बॉल को तो स्विंग नहीं मिलेगी। और ये दोनों बैट्समैन इतने डेंजरस है, जब इनको स्विंग नहीं मिलेगी तो ये आपको आराम से बॉल नहीं करने देंगे। तो उनका काम ही ये है कि ये अटैक करते हैं, डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को। तो उनका न्यूजीलैंड में जब खेलने का सबसे जो वर्स एक्सपीरियंस ये होता है कि वो वहाँ पे आपको ना रिलैक्स नहीं होने देते। ठीक हो गया। तो अल्लाह करे कि ये अगर अर्ली ऑन विकेट लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि गोइंग फॉर द विकेट्स जनाब, मनरो और गप्टिल को यू हैव टू गेट देम आउट करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। और फिर आगे विलियमसन और टेलर, वो और मजाज के हैं। नहीं रजाक की बात ठीक है कि जो भी बॉलर है, रोमान की बॉलिंग करता है या आमिर, जिस तरह नहीं कर सकते हैं ना, इन्होंने की, ऐसा नहीं है। इंडिया के खिलाफ अपने स्पेल देखा हुआ है और दूसरी टीम के खिलाफ देखा है, तो विकेट कहाँ मिली आगे बॉल करके। आगे का मतलब है खिंची हुई बॉल आप करोगे तो उसमें चांसेस होते हैं। अब अगर खुल के मनरो मारता भी है, कितनी एक मार लेगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मनरो का याला पाँव नहीं आता, वो खड़े खड़े यहाँ से खेल रहा है। अगर उसको कोई आगे तो लेके आए, सबसे डेंजरस शॉट है उसकी, शॉट ऑफ लेंथ किसी की भी होती है, आगे से जो आ रही है वो छोटी पुल मार रहे हैं, अंदर चौके हो रहे हैं। ठीक, ये मुश्किल शॉट है, उसको आती है, उसको आगे कोई भी नहीं आ रहा कि आगे से तुम पूरा आगे घबराते हैं कि पूरा लग जाएगा। और नहीं, कभी कभार होता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी हैबिट ऐसी बनी हुई है कि आपको आगे बॉल पिच पे करी जाए, मतलब प्रैक्टिस में नेट पे कर रहे हैं। 5 बॉल में से एक हाथ आगे चली गई, या राइट हैंड बॉलर है या राइट आर्म या लेफ्ट आर्म है, एक हाथ आगे, आपकी हैबिट ऐसी बन जाती है कि पीछे बॉल आपकी होना शुरू हो जाती है, जो कि टेस्ट मैच में ये परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट नहीं करते ज्यादा। वजह यही है कि आपकी लेंथ पीछे है। ओके, नाउ मुझे अब एक और चीज बताएं कि रोमान रईस, हमने देखा कि बड़ा वर्सटाइल है, कॉन्फिडेंस है, एक्सप्रेशन भी है, लेकिन बहुत स्लोअर वन उसकी 3-4 किस्म की, मतलब ही हैज इन हिम, मतलब एबिलिटी भी है। डोंट यू थिंक इंटरनेशनल लेवल पे ट्राइंग इनिशियल अपने स्पेल में टू मैनी स्लोअर बॉल्स कुड रियली डैमेज यू? देखिए स्लो बॉल जो है ना, मिडिल ऑफ द ओवर में उसकी रेशियो थोड़ी सी होनी चाहिए। लास्ट 10 ओवर में या 5 ओवर्स में आपको उसको बेनिफिट होता है। अगर नए बॉल्स के दूसरे तीसरे ओवर में अगर स्लो रन कर रहे हैं वनडे में 50 ओवर एग्जैक्टली माय पॉइंट, तो वो सही नहीं होता। वो बहुत ही, मतलब ये वो प्लेयर हैं, ये माइंड में होना चाहिए, ये वो प्लेयर हैं जो बॉल का वेट करते हैं। ये हमारी तरह से नहीं है कि पहले ही से चले जाते हैं। हम अगर पहले से चले जाएंगे तो हम पिक नहीं कर पाएंगे स्लो बॉल कौन सी है या शॉर्ट पिच कौन सी है, ये वेट करते हैं। अब इमरान खान जो आया था, जो ज्यादातर स्लो रन करता है केपीके से, और इमरान खान जूनियर, जब वो पाकिस्तान में किसी के बल्ले पे बॉल नहीं लगती उसकी, लेकिन जब इंटरनेशनल में आया, जिम्बाब्वे के खिलाफ आया, तो वो बैकफुट पे ही थे सारे, स्लो रन करते, वो मिड विकेट मारते थे, एक्स्ट्रा कवर मारते थे। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को की हद तक तो ठीक है स्लो रन, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्वालिटी बैट्समैन के खिलाफ आते हैं तो आपको अच्छी लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी। अग्री करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही राशिद भाई। तो रोमान को आपने क्लोजली भी देखा होगा। देखिए रोमान रईस जो ना हाथ रोकता है, ओके, तो जब बैट्समैन इस पे चार्ज करता है तो वो प्रेफर करता है स्लो वन पे। हालांकि उस वक्त इसको चाहिए कि जो इसके पास स्विंग है इसको आगे बॉल पिच करना चाहिए, उसमें चांस है ज्यादा आउट करने का। तो ये लेफ्टी है, हाथ रोक के बॉलिंग करता है, इसलिए ज्यादा स्लो वन करता है। ओके, हमें एक जो नुकसान हुआ है वो शिनवारी के ना होने से बहुत ज्यादा हुआ। वो एक्सप्रेसिव था, वो पुरानी वाली, उसके पहले तो वो पाकिस्तानी बॉल ग्रेस या उससे स्विंग करता था। अभी लास्ट सीरीज जिसमें अनफिट हुआ बेचारा, तो उसकी अच्छी स्विंग हो रही थी बॉल, मतलब एक ही स्विंग थी उसकी, राइट हैंड को बाहर निकल रही थी,
तो वो मैनेज करना न्यूजीलैंड में अगर थोड़ी सी एयर, जो रजाक एयर की बात कर रहा है, एयर की मतलब ये है कि बॉल को दूर तक फेंकी जाए तो एयर मिलेगी और स्विंग होगी। Maximum अगर air शॉर्ट कर देंगे बॉल को तो स्विंग नहीं Very मिलेगी। तो उसमें एबिलिटी ये थी कि वो आगे तक बॉल को लेके जाता था। और नया बॉल जो सीम अच्छी, सबसे अच्छी सीम पोजीशन जो थी वो शनवारी की थी। अल्लाह ताला उसको सेहत दे और जल्दी और वापस आए। तेज भी करता है। हाँ, अच्छी बॉल 135 और 140 वैसे के तो बीच अभी में। रजाक मानेगा कि सोहेल खान की भी बड़ी अला सीम पोजीशन होती है। हाँ, सोहेल फर्स्ट खान क्लास बॉलर है। गुड, क्या अच्छा याद कराया आपने सोहेल खान। बड़ा हम नहीं, तो थक मैं गए ना। जब आपने शनवारी की बात की, ऑब्वियसली सोहेल खान भी अगेन बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, नहीं बिल्कुल बड़ा क्लेवर। परफॉर्म करके बाहर कर दिया यार। भाई ये कि देखे ना, हर साल एज बढ़ रही है। या, अब उसको चाहिए था मेरे हिसाब से तो 5 से 6 साल पहले इसको खेलना चाहिए था। गलत टाइम पे लाए और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, मेंटली बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ, और इधर से भी स्ट्रांग है। हाँ जी। और बाकी सीम पे बॉल्स का गिरता है। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं।